से आई है मालकिन बन के बैठी है, भाई की कुर्सी पे बैठी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसी भी कोई रस्म होती है ना कि शादी के बाद घर की नई दुल्हन घर की पहली रसोई बनाती है। तो भाभी, ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया? हाँ, ऐसी रस्म होती तो है। ठीक कह रहे हैं आप अरमान। तो नैना कुछ बना देना सबके लिए। सबसे बड़ी बहू है तो इस घर की रसोई पे तेरा सबसे बड़ा हक है ना? पर वैसे अरमान, तुमने खाया तो होगा ना मेरी नैना के हाथ का खाना? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके घर के होने वाले दामाद सिर्फ धोखे खाते हैं या फिर इंसल्ट्स। वैसे इन्हें देख के लगता नहीं है कुछ बना पाएंगी। देखिए ना, इनका तो ध्यान भी कहीं और है। ऐसी तो खियारी सी शक्ल बना रखी है इन्होंने। कहीं नमक की जगह शक्कर डाल दिया तो हो गया सबका काम। इनसे नहीं हो पाएगा। चुप रहो। एक्सक्यूज मी, क्या बोला आपने? मैंने तुमसे कहा अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है ना, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं। मैं कोई रसोइया दिखती हूँ तुम्हें? हाँ? नैना पुत्र, ये क्या तरीका है अपने देवर से बात करने का? अब भी तुम्हारी बदतमीजी गई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बदले तुम भूल गए मैं भाभी हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। और ये बात ना अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, समझे? ये क्या बकवास नाश्ता है? कोई ढंग का नाश्ता लेकर आओ, जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सासू माँ, देखो ना कैसे कचरे जैसा नाश्ता बनाया है। ऐसा कैसे कोई खा सकता है? अब एक काम करो, सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दो, एक को भी ढंग का खाना बनाना। बस नैना, इसमें कौन सी आफत है? इस घर में जितने भी बावर्ची हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देखा, आप हमेशा ऐसा करती है। मैं कुछ भी बोलूं ना, आपको गुस्सा आ जाता है। मुझे तो लगता है मुझे चिढ़ते हुए देखना ना आपको बहुत पसंद है ना? है ना सासू माँ? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? चुप रहिए। अब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी। जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। और मैं कुछ अच्छा खाना खाना चाहती हूँ। गुजराती खाना, ढोकला, थेपला, खाखरा चाहिए। करसन काका को बुलाइए। करसन? तुम कैसे जानती हो करसन को? हर बार उल्टे सवाल। हाँ सासू माँ, हर बार उल्टे सवाल। मैंने कहा ना आपसे, चाहिए करसन काका को बुलाइए, मुझे उनके हाथ का खाना खाना है। तमीज से बात करो। हमने करसन को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे। क्या? करसन काका को निकाल दिया? 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 नहीं! क्या बदतमीजी है ये? आपने उससे नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि वो बुढ़े हो गए थे। बुढ़ी तो आप भी हो गई है, आपको भी घर से निकाल दूं? मेरी ये हिम्मत! मुझ पर हाथ उठाया। सटिया गई है तू? हाँ? सटिया गई है तू? नैना, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ इस तरह बिहेव करने की? भाड़ में गई तुम्हारी माँ। रेहान, इन्होंने करसन काका को नौकरी से निकाल दिया। मैं खाना कैसे खाऊंगी? तुम तो जानती हो ना मुझे करसन काका का खाना अच्छा लगता है। चलो जाओ करसन काका को बुला के लाओ। आई डोंट केयर। आज के आज करसन काका को बुलाओ। एक मिनट, मैंने करसन को इस घर से बाहर निकाल दिया तो रेहान उन्हें वापस क्यों लेकर आएगा? इस घर में सारे फैसले मैं लेती हूँ, सिर्फ मैं।
और मेरे बेटे से ऐसे उटपटांग डिमांड्स करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे को अपनी उंगली में नचाओगी और मेरा बेटा नाचता रहेगा? मेरी बात कान खोलकर सुनो नैना, मेरा बेटा तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। तो ठीक है, जब तक करसन काका नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी। और तुम जानते हो ना रेहान, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो तुम्हारा बेटा भूखा रहेगा। तुम तैयार हो ना अपने बेटे को भूखा देते हुए? तैयार हो ना तुम? रेहान, ये क्या बकवास है? ये सब क्या हो रहा है? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। करसन काका को वापस बुला लेते हैं। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? करसन काका को लेने जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? जिसने करसन काका को नौकरी से निकाला है ना, वही करसन काका को लेने भी जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप करसन काका को लेने जाएं। बट यस, फिर तुम भूखी रहोगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सासू माँ, नहीं जाओगी तो रेहान से कह दूं कि आप उसके बेटे के कमरे में तकिए के साथ क्या कर रही थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे कुछ नहीं छुप सकता सासू माँ। मैं एक वक्त पर हर जगह रह सकती हूँ, और इस बार तो मेरे पास सबूत भी है। रेहान, एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा है कि अपने पोते के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दादी हूँ ना, अपने पोते की खुशी के लिए मैं करसन को वापस ले आऊंगी। एक्चुअली मेरा भी तो हक बनता है, और मुझे भी खुशी होगी। जल्दी बुलाओ। इधर। दादी, आपने अपना नाश्ता क्यों नहीं किया? दादी, नाश्ता? अब इस गटर में उस बुढ़े को ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे हटो, दूर हो जाओ तुम लोग। चॉकलेट दो, ये दो, हटो तुम लोग, छुओ मत मुझे। बस चुप करो, बस चुप करो, वरना एक लगाऊंगी। ए आंटी, मारेगी क्या? हाथ तो लगा के दिखा, फिर देख तेरी गाड़ी का क्या हाल करता हुआ। अब ऐसी छोटी सी बात के लिए तुम लोग धमकी क्यों दे रहे हो? चॉकलेट चाहिए ना? हाँ। मिलेगी, चॉकलेट भी दूंगी, पैसे भी दूंगी। लेकिन मुझे ये बताओ, ये करसन यहाँ कहाँ रहता है? उसका पता तो बताओ। चलो हमारे साथ। हेलो, आप ठीक तो हैं? ठीक तो मैं बिल्कुल हूँ नहीं, और ना ही होंगी। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ न कुछ होता ही रहता है नैना के रहते। एक बात बताइए सुधा बहन जी,
हाँ। नैना को कोई मानसिक बीमारी है क्या? मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि वो मेंटली अनस्टेबल है लड़की। अब उसने ऐसा क्या कर दिया? ये पूछे ऐसा क्या नहीं हुआ। अब एक बात मेरी समझ में आ गई है कि नैना को रास्ते से हटाना अब आसान नहीं है। कहाँ है? वहाँ। अब चले? चलो। हरजीत जी, हरजीत जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ अचानक? बस यहाँ से निकला तो सोचा कि हरजीत जी से मिलता जाऊँ। लेकिन वो तो अभी घर पे नहीं है। आप बताइए अगर कोई जरूरी काम है तो। जरूरी काम तो नहीं था, लेकिन वो। लेकिन क्या? आपको पैसों की जरूरत है तो बताइए। पैसों की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता पंडित जी? वो क्या है कि आज ही मैंने हरजीत जी की पत्री देखी और यहाँ आके मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे यहाँ किसी की मौजूदगी है। किसकी? किसी अतृप्त आत्मा की, जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए तड़प रही है, विवश हो रही है। रियली? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? मुझे लगता है आपको कोई भारी सदमा हुआ है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। अधूरा काम, आत्मा, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मैं मानता नहीं है ये सब। पर बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत मानती है। वो तो बगैर कुंडली देखे पानी भी नहीं पीती। और एक बात और, मैं इतने बरसों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ किसी की मौजूदगी है। किसी ने आपके घर को वश में कर लिया है। ओह, नाउ आई गेट इट। अब मुझे समझ में आया आप किसकी बात कर रहे हैं। आप जरूर मेरी नई नवेली बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? जी हाँ। और आपको जिसका ये एहसास हो रहा है ना, कोई ऐसा जो लोगों को अपने बस में कर लेता है, 100% मेरी ये नई बीवी है। वही हाथ धो के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। और आपको जो भी ये आभास, एहसास, आत्मा, ब्ला ब्ला जो भी आपको लग रहा है ना, ये सब उसी की वाइब्स है। देखो बेटा, जब आपकी माँ आए तो उनसे कहना कि मुझे कॉल कर लेंगे। मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कह दूंगा। अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। खुश रहो। करसन काका, हम दोबारा से आपको नौकरी पर रख रहे हैं, लेकिन ये कभी उम्मीद मत करना कि आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। मैं वहाँ पर पैसों के लिए काम नहीं करता था। वो तो आहना बेबी चाहती थी करके मैं वहाँ पर काम करता था। और ऐसे घर में मैं काम कभी नहीं करता जहाँ नौकरों की इज्जत ना हो और जहाँ बेमतलब चोरी का इल्जाम लगाया जाता हो। आहना बेबी के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे काम पर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, अब वही उस घर में नहीं है तो मैं वहाँ पर काम क्यों करूँगा? मैं वहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहू रानी के लिए कितना मुटाव था। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरी गलती की सजा आप उस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो? मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज उस बच्चे के लिए घर वापस आ जाइए, क्योंकि वो बच्चा आहना का है। क्या? आहना अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी निशानी अब भी उस घर में मौजूद है। क्या उस बच्चे के लिए आप घर वापस नहीं आएंगे? वो बच्चा आहना बहू रानी का है? हाँ। तो मैं चलूंगा आप लोगों के साथ। चलिए। करसन काका, आप आ गए? कहाँ चले गए थे? हाँ? देखो करसन काका आ गए। करसन काका, आप आ गए? आप क्यों चले गए थे? सुशीला काकी केम छे? તમે કામ છોડીને કેમ જતા રહ્યા હતા? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपके ढोकले, खाखरा, थेपला याद છે તમને? હું જ્યારે નાની હતી ત્યારે તમે મને ગરમ-ગરમ થેપલા ખવડાવતા હતા, याद છે? अरे पण હું તને ઓળખતો નથી। ये कौन सी भाषा में बात कर रही है? गुजराती। गुजराती? आहना गुजराती थी और करसन काका से तो वही गुजराती में बात करती थी। पर नैना कहाँ से गुजराती बोलेगी? उसे तो आती नहीं है गुजराती, वो तो पंजाबन है। अचानक मेरी बच्ची को क्या हो गया? पंजाबन? नहीं, पंजाबन है तो क्या हुआ? सीख ली होगी गुजराती कहीं पे, तभी तो इतनी फ्लुएंटली बोल पा रही है ना भाई? आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैंने तो खाली एक ही इंसान को पाला है, आहना को।
खाली आना कोई पाल पोस के बड़ा किया है और किसी को नहीं। मैं आपको नहीं जानता हूँ भाई। मैं आपको नहीं जानता हूँ। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है? आप कौन है? क्या मतलब? अभी तुमसे बात कर रही थी, इनका हालचाल पूछ रही थी। ये करसन काका है ना, इनको उनसे कहकर तूने फिर से घर में बुलवाया। मैं इन्हें कैसे बुलाऊंगी दादी? मैं तो इनसे पहले कभी मिली तक नहीं हूँ। मैं इन्हें पहली बार आज मिल रही हूँ। इनके बीवी बच्चों का नाम मैं कैसे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, चल तू आराम कर ले। छोटू को भूख लगी होगी, मैं उसे दूध पिला के आती हूँ। अच्छा अच्छा। माता जी, ये कौन है? ये रेहान की दूसरी पत्नी थी। हाँ? रेहान बाबा ने दूसरी शादी कर ली? हाँ, तुम जाओ, जाकर रसोई संभालो। दादी, दादी आपको यकीन है कि नैना ने पहले कभी गुजराती नहीं बोली या फिर सीखी नहीं है? गुजराती कहाँ से आएगी उसे? पंजाबन है वो पक्की। हाँ, नैना बत्रा कहाँ से गुजराती बोलेगी वो? दादी प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे नैना के बारे में, उसके परिवार के बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हाँ चलिए। मेरी नैना हो गया, पता नहीं उसको क्या करूँ मैं। मॉम, ये करसन को तो आहना भाभी ने रखा था ना, तो ये नैना उसे कैसे जानती है? जो लैंग्वेज कभी सीखी नहीं, वो कैसे इतनी इजीली बोल लेती है? इट्स इम्पॉसिबल मॉम। या तो इसे कोई दौरा पड़ा है या फिर क्या हो गया? तो रुक क्यों गया? क्या सोच रहा है तू? नहीं मॉम, जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत अजीब है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और वही हुआ होगा। आहना नैना की दोस्त थी। अगर हमसे छुप कर आहना नैना को जननी बना सकती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर के बारे में, हमारे परिवार के बारे में उसने सब कुछ उसे बता दिया होगा। और कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। अपनी आखिरी क्षणों में आहना हमसे बहुत दूर जा चुकी थी, बिल्कुल अकेली हो गई थी वो। उसे एक दोस्त चाहिए था, एक हमदर्द चाहिए था, और उसने नैना को चुना। उसी का फायदा उठाकर वो हमारे साथ दिमाग का खेल खेल रही है। हमारे दिल में वहम भर रही है, और कुछ नहीं। मॉम, ये तो बहुत चालू निकली। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, है ना? उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए अब ये खेल हम दोनों खेलेंगे। चलो, कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि उसकी चाल क्या है। इसलिए इस बार रणभूमि में मैं उससे मिलूंगी, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके पैरों तले जमीन कैसे निकल गई। बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? चिंता नहीं है माँ, इरिटेट करके रख दिया इस नैना ने मुझे। अब उसने क्या किया? छोटू छोटू क्या होता है माँ? लाइक रियली छोटू? मेरे बेटे का नाम छोटू नहीं है। खुराना परिवार का वारिस है वो, खुराना एम्पायर का होने वाला मालिक। वो चाय की दुकान में काम करने वाला चाइल्ड लेबर नहीं है जो छोटू छोटू करते रहते हैं। और जब मैं उससे कह रहा हूँ कि हम इसका नामकरण करवा लेते तो कहती है सही समय नहीं है। अब मेरे बेटे का नामकरण कब होगा ये वो डिसाइड करेगी। तो तुम उससे पूछ क्यों रहे हो? रेहान, वो तुम्हारा बच्चा है। वो तो सिर्फ एक आया है। पहले किराए की कोख थी, और अब
किराए के आया। तुम उसे पूछने या कहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम उसे पूछो मत, सिर्फ उसे बताओ। That's it. एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक करिए। आप एक काम कीजिए माँ, पंडित को फोन कीजिए और मुहूर्त निकालिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, वो सब कुछ मैं संभालूंगी। क्योंकि मेरे बेटे का नामकरण आज ही होगा। आज के बाद मेरा बेटा छोटू नहीं कहलाएगा। ठीक है। माँ वो मैं बताना भूल गया आपको, पंडित जी आए थे। अच्छा? हाँ, काफी परेशान लग रहे थे, अजीब तरह की बातें कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप देख लेना, बात कर लेना उससे। ठीक है बेटा, मैं तैयारियां करवाता हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।